Students, this is Sapna. Welcome to our Educational Center Garhwa. In this lectures, we will study the rest topic of life processes chapters. So let's start with our first topic. Today in this video, we will study topics. पहले हम टॉपिक के नाम जान लेते हैं. पहला टॉपिक जो आज हम लोग कवर करेंगे रॉ ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस. दूसरा है हाउ प्लांट गेट देयर इनऑर्गेनिक मटेरियल्स. स्टोमेटा क्या होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे. ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है वाटर एंड मिनरल्स का, बहुत सारे एलिमेंट का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, सारे टॉपिक को कवर करेंगे. और लास्ट में हम करेंगे स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक को कि प्लांट को अपने फोटोसिंथेसिस करने के लिए, फूड प्रिपरेशन करने के लिए रॉ मटेरियल्स का किन किन रॉ मटेरियल्स का यूज़ करते हैं. पहला हमारा रॉ मटेरियल जो होता है वो है रॉ मटेरियल्स है हमारा CO2 which is कार्बन डाइऑक्साइड. दूसरा रॉ मटेरियल है हमारा H2O यानी कि वाटर. तीसरा हमें चाहिए सनलाइट. इसके साथ साथ कुछ मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट भी चाहिए. ये हमारे रॉ मटेरियल्स का रिक्वायरमेंट होता है. अब हम लोग देखेंगे कि इन सारे रॉ मटेरियल्स को प्लांट गेट कैसे करते हैं. जैसे कि दूसरा टॉपिक है हमारा हाउ प्लांट गेट देयर इनऑर्गेनिक मटेरियल्स. ये सारे के सारे हमारे इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं. प्लांट जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं. अच्छा, फोटोसिंथेसिस क्या है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट जो है इनऑर्गेनिक मटेरियल्स का यूज़ करते हैं और फिर वो ऑर्गेनिक मटेरियल्स यानी कि ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स का सिंथेसिस करते हैं. दूसरा कि वो प्लांट लेते कैसे, प्लांट गेट कैसे करते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल्स का. तो प्लांट के बॉडी है, बॉडी पार्ट्स, उसके लीव्स में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं स्टोमेटा. सपोज ये हमारा कोई प्लांट बॉडी है, ये उसका लीफ है. तो प्लांट के लीफ को अगर हम स्टडी करें तो प्लांट के लीफ में कुछ टाइनी पोर्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा. स्टोमेटा जो है वो एक लीफ में बहुत सारे स्टोमेटा हो सकते हैं. वो कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर्स स्टोमेटा का होता है. बीच में मेरा गैप, हमारा गैप होता है जिन्हें हम बोलते हैं स्टोमेटल पोर. क्या बोलते हैं, स्टोमेटल पोर. सबसे पहले स्टोमेटा होता है क्या है, स्टोमेटा इज द स्ट्रक्चर on the surface of leaf blade. इसे लैमेला भी बोलते हैं. लीफ ब्लेड को लैमेला भी बोलते हैं. ठीक है, ये है हमारा लीफ ब्लेड. ये है हमारा स्टोमेटा. और ये जो गैप दिख रहा है ये है हमारा स्टोमेटा पोर. पोर बोल सकते हैं उसको. यहाँ पे कुछ सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं गार्ड सेल. अब स्टोमेटा का ये स्ट्रक्चर है. स्टोमेटा के स्ट्रक्चर में ये सारे स्ट्रक्चर, स्टोमेटा, गार्ड सेल और स्टोमेटल पोर, सारे स्ट्रक्चर का अलग अलग फंक्शन है. आइए अब देखते हैं कि गार्ड सेल का क्या फंक्शन है. गार्ड सेल्स जो होता है वो स्टोमेटल पोर की ओपनिंग को कंट्रोल करता है. जब इसमें हमारे स्टोमेटा गार्ड सेल्स के अंदर पानी इंटर करता है तो गार्ड सेल जो होते हैं वो स्वेल हो जाते हैं. और ये जो ये स्ट्रक्चर है हमारा, ये बीच का जिसको हम बोल रहे हैं स्टोमेटल पोर, यहाँ जो है वो ओपनिंग हो जाता है. तो अब हम बोलते हैं कि स्टोमेटा जो है वो ओपन हो गया. जब इसमें से वाटर जो है वो निकलता है यानी कि श्रिंक हो जाता है तो स्टोमेटल पोर जो है वो मेरा क्लोज हो जाता है. और यही क्लोजिंग और ओपनिंग रेगुलेशन कौन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारे गार्ड सेल. तो गार्ड सेल का फंक्शन समझ में आया, स्टोमेटल पोर का फंक्शन समझ में आया.
H2O का ट्रांसपोर्टेशन हम लोग रूट से करते हैं, तो ट्रांसपिरेशन हेल्प करता है उस वाटर के मॉलिक्यूल्स को ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में आने के लिए। तो अगर स्टोमेटा जो है वो नहीं रहेगा तो ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, यानी कि वाटर वेपर्स जो है वो एटमॉस्फेयर में जा नहीं पाएंगे। इसलिए ट्रांसपिरेशन जो है वो हेल्प करता है हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स को अपवर्ड डायरेक्शन में लाने में। तो स्टोमेटा, तो पहला फंक्शन स्टोमेटा का ये है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड ये O2 या बहुत सारे गैसेस का एटमॉस्फेयर से ट्रांसपोर्ट कराता है, एक्सचेंज कराता है, इसको एक्सचेंज बोल सकते हैं, एक्सचेंज कराता है। दूसरा फंक्शन ये है कि स्टोमेटा जो है वो हेल्प करता है, स्टोमेटा ऑल्सो हेल्प इन ट्रांसपिरेशन। अभी ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है। ट्रांसपिरेशन क्या है? ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस इन विच वाटर मॉलिक्यूल्स, लिक्विड वाटर मॉलिक्यूल्स गेट कन्वर्ट इनटू अ गैसेस फॉर्म एंड वाटर वेपर्स and exit out in the form of gas to the atmosphere। तो ये दो मेजर फंक्शन को परफॉर्म करता है स्टोमेटा। अब यही स्टोमेटा से हमारे कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकलेंगे, सॉरी अंदर आएंगे प्लांट बॉडी के अंदर, और यही स्टोमेटा के थ्रू हमारे ऑक्सीजन जो कि फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट के रूप में प्लांट बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस में वो O2 जो है वो एटमॉस्फेयर में एक्सक्रीट आउट कर दिए जाते हैं। दूसरा फंक्शन है स्टोमेटा का कि वो ट्रांसपिरेशन में हेल्प करते हैं, और ट्रांसपिरेशन ऑल्सो हेल्प्स टू वाटर मॉलिक्यूल्स टू रीच द लोकेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होना होता है, यानी कि लीफ में वाटर के मॉलिक्यूल्स को पहुँचने में हेल्प करता है ट्रांसपिरेशन। इसको आगे भी हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे वाटर जो होता है वो लीफ तक पहुँचता है, क्योंकि लीफ तक ऐसे ही नहीं पहुँच जाता है वाटर, उसके लिए भी काफ़ी फोर्स जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। जो लंबे प्लांट होते हैं, बड़े बड़े प्लांट होते हैं, वहाँ पे ट्रांसपिरेशन जो है वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आगे के लेक्चर में हम इसको पढ़ेंगे कि ट्रांसपिरेशन, हाउ ट्रांसपिरेशन हेल्प्स टू मूवमेंट ऑफ वाटर। उससे पहले हम पढ़ते हैं कि CO2 जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर से हमारे प्लांट बॉडी यानी कि लीफ में कैसे आता है। तो जब हमारे लीफ के बॉडी के इनसाइड में कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन लो हो जाता है और बाहर यानी कि एटमॉस्फेयर में कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होता है, उस कंडीशन में गैसेस जो होते हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, जिस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। यानी कि डिफ्यूजन इज द प्रोसेस व्हेन अ गैस स्टार्ट्स मूविंग हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, सिर्फ यही नहीं, CO2 ही सिर्फ डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू प्लांट बॉडी के अंदर नहीं आता है, ऑक्सीजन भी यही प्रोसेस को फॉलो करता है और वो प्लांट बॉडी के अंदर से बाहर की ओर डिफ्यूज होता है। क्योंकि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन जो है वो हमारा बनता है, फॉर्म होता है, और उस ऑक्सीजन का यूज प्लांट जो होते हैं वो डे के टाइम में नहीं करते हैं, ओनली वो रेस्पिरेशन के लिए वो करते हैं। उन्हें भी ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है, बट वो फोटोसिंथेसिस करने के लिए ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, तो ये ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। तो CO2 और O2 जो कि इनसाइड होता है प्लांट बॉडी के अंदर, इनसाइड द प्लांट बॉडी, वो कैसे बाहर की ओर होते हैं, तो वो
स्मॉल स्मॉल रूट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं रूट हेयर। इन्हें क्या बोलते हैं? रूट हेयर। रूट हेयर जो होते हैं वो सिंगल सेल से बने, मतलब सिंगल लेयर्ड सेल से बने होते हैं, जिसको बोलते हैं एपिडर्मिस। ये जो रूट हेयर है हमारा, इसके जो सेल्स होते हैं वो ऐसे अरेंज्ड होते हैं। नॉर्मली हमारे इस स्ट्रक्चर्स में कुछ अरेंज्ड होते हैं, और ये सारे के सारे ये सेल है हमारे सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। तो यहाँ तो जैसे हमारे कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होकर के आए थे प्लांट बॉडी के अंदर यानी लीफ के अंदर, वैसे ही ये वाटर मॉलिक्यूल्स और ये सारे मिनरल्स बोलने का मतलब है, अब मिनरल्स जो होते हैं वो दो टाइप में प्लांट को रिक्वायर्ड होते हैं। एक होते हैं हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिनका प्लांट को हाई अमाउंट में जरूरत होता है, न्यूट्रिएंट, और एक होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रो का मतलब है जिसका रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, एग्जाम्पल में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये वो सारे न्यूट्रिएंट है, वो सारे मिनरल्स है जिसका प्लांट जो है वो मेजर अमाउंट में यूज करते हैं। नाइट्रोजन का यूज जो है वो प्लांट प्रोटीन को सिंथेसिस करने में करते हैं, वहीं फॉस्फोरस का यूज वो अपने स्टेम के लेंथ को बढ़ाने में करते हैं, या फिर फूड को स्टोर करने में करते हैं, फूड स्टोरेज। और पोटेशियम का यूज वो वाटर को रेगुलेट करने में करते हैं, वाटर बैलेंस रेगुलेशन में करते हैं, वाटर बैलेंस के रेगुलेशन में करते हैं। वही माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जिनका प्लांट जो है वो काफ़ी मिनिमम अमाउंट में यूज करते हैं, जैसे कि ये हमारे हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ये सारे के सारे हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो है जिसको हम लोग मेजरली मिनरल्स बोल सकते हैं, ये सारे मिनरल्स जो है वो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, घुले हुए होते हैं, और वे वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ ही रूट हेयर में इंटर करते हैं ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू। अब ये ऑस्मोसिस क्या है? जब प्लांट बॉडी के अंदर वाटर का मॉलिक्यूल्स और बहुत सारे न्यूट्रिएंट के मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन काफ़ी लो हो जाता है, और प्लांट बॉडी के बाहर यानी कि इन्वायरमेंट में कंसंट्रेशन काफ़ी हाई हो जाता है, तो कंसंट्रेशन हाई से कंसंट्रेशन लो की ओर सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव करने लगते हैं। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो रूट हेयर के थ्रू ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के थ्रू हमारा CO2 और ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो गया, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ से लेकर के यहाँ तक गैप पड़े हुए हैं। तब आता है ट्रांसपिरेशन का रोल। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है? सपोज ये हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स पहले से लीफ में है, अब ये जैसे ही इस पे सन का लाइट पड़ेगा, सन का लाइट जैसे ही पड़ेगा, ये सारे मॉलिक्यूल जो अब तक से लिक्विड के फॉर्म में थे, ये सारे के सारे इवेपोरेट होना स्टार्ट करेंगे, सारे के सारे वो इवेपोरेट होना स्टार्ट करेंगे, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन जैसे ही होता है, यहाँ पे हमारे गैप बन जाते हैं। इससे जो हमारा वैस्कुलर ट्यूब होता है, जाइलम और फ्लोएम, जहाँ से वाटर कंडक्शन होता है, वहाँ पे बहुत सारे गैप बन जाते हैं, और वहाँ एक फोर्स जनरेट होता है जो कि सक्शन पुल जनरेट करता है, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में वाटर के मॉलिक्यूल्स को खींचने लगता है। इसी को हम बोलते हैं एसेंस, यानी कि पुलिंग फोर्स इसको बोल सकते हैं कि पुलिंग फोर्स जनरेट होता है। पुलिंग फोर्स इज जनरेटेड ड्यू टू ट्रांसपिरेशन।
molecules to move upward direction, to move upward direction. अपवर्ड डायरेक्शन में वाटर के मॉलिक्यूल्स और साथ ही साथ जो सॉल्युबल फॉर्म में हमारे न्यूट्रिएंट्स सारे के सारे जो है वो इसी पुलिंग फोर्स के थ्रू हमारे लीफ तक पहुंच गए। अब सारे रॉ मटेरियल्स हमारे पास आ गए, वाटर आ गए, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड आ गए हमारे, और चाहिए हमें क्या, सनलाइट चाहिए। ओके, अब सनलाइट जो है वो कहाँ से आएगा, तो सनलाइट जो है वो सन से आएगा, लेकिन सन का लाइट जो होता है वो वेव के फॉर्म में होता है, यानी कि वो लाइट एनर्जी के फॉर्म में होता है, और हमें ये लाइट एनर्जी जो है वो लाइट एनर्जी के फॉर्म में नहीं चाहिए प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो प्लांट के पास होते हैं क्लोरोफिल। क्या होता है उनके पास, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, ये क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है हमारे प्लांट के सरफेस के ऊपर एक जो सेल होते हैं, और उस सेल के अंदर प्लांट सेल के अंदर एक थोड़ा स्पेशल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज्ड होता है, थोड़ा स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, प्लांट के पास जो ग्रीन कलर के पिगमेंट्स होते हैं उसके प्लास्टिड्स नाम का सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल्स जो होते हैं वो अलग अलग टाइप्स में आते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, ये सारे के सारे पिगमेंट जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, सिर्फ क्लोरोफिल ही हेल्प नहीं करता है। दूसरा है हमारा सन का लाइट, और सन का लाइट पता है कि सन का लाइट कहाँ से आएगा, सन का लाइट सन से आएगा। अब इसमें क्लोरोफिल का क्या रोल होता है फोटोसिंथेसिस में, वो हम पढ़ेंगे स्टेप्स, जब हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज द स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। पढ़ते हैं हम लोग स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो होता है वो ऐसे ही एक बहुत कम टाइम में नहीं होता है, वो काफी लेंथी प्रोसेस होता है। तो उसके स्टेप्स जो है वो दो पार्ट्स में होते हैं। पहला होता है एक डार्क रिएक्शन और दूसरा होता है हमारा लाइट रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शन को हम लोग अगले लेक्चर यानी कि अगले वीडियो में एक्स्ट्रा से इसका हम बना करके लेक्चर को अपलोड करेंगे, लेकिन अभी हमारा मेजर काम है कि फोटोसिंथेसिस का स्टेप्स क्या होते हैं। तो पहले स्टेप पे फोटोसिंथेसिस के होते हैं कि ट्रैपिंग होता है, जो हमारा क्लोरोफिल है, वो सारे चार पिगमेंट्स जो हमारे थे, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैटेनॉइड, वो सारे के सारे जो होते हैं वो ट्रैपिंग करते हैं सन की लाइट को। क्लोरोफिल ट्रैप द लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी यानी कि सनलाइट, यानी कि सन की लाइट को वो ट्रैप करते हैं पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में एटीपी का फॉर्मेशन होता है। दूसरे स्टेप में क्या है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। एटीपी जानते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और इसके साथ साथ बहुत सारे हमारे एनर्जी भी बनते हैं, बहुत सारे एनर्जी का भी सिंथेसिस होता है। तीसरे स्टेप्स में जो होता है वो जैसे ही सन एनर्जी हमारे लीफ जो है यानी कि क्लोरोफिल जो है सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करेंगे, वो एनर्जी यानी कि वो लाइट एनर्जी को वो कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, यानी कि कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं एज एटीपी मॉलिक्यूल।
फॉर्मेशन से ही प्रोसेस जब हुआ था तब हमारे लीफ तक पहुंचे थे वाटर के मॉलिक्यूल्स, तो उन सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स का स्प्लिट डाउन होगा, यानी कि वाटर जो है वो ब्रेक हो जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रेक into its अपने अपने कॉन्स्टिट्यूट में टूट जाएगा, यानी कि अगर हम वाटर के कॉन्स्टिट्यूट को देखें तो हमारा वाटर जो है H2O जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, H और O2 में कन्वर्ट हो जाता है। ये H जो है वो हमारा आगे का फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के लिए यहीं पे रह जाता है, बाकी ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज कर दिए जाते हैं, रिलीज कर दिए जाते हैं इनटू एटमॉस्फेयर। और यही ऑक्सीजन का यूज हम ह्यूमन बीइंग्स करते हैं रेस्पिरेशन करने के लिए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड था और ये H2O जो है, ये दोनों और साथ में हमारे ATP, ये सारे के सारे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को सिंथेसाइज करते जाएंगे, यानी कि जोड़ते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड्स को ऐड करते जाएंगे, बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करते जाएंगे, उसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, हाइड्रोजन ऐड होते जाएगा और वो बना देगा क्या, हमारा ग्लूकोज, ग्लूकोज बना देगा। लेकिन ग्लूकोज को बनाने के लिए हमारे ATP भी यूज किए जाते हैं, और ये ATP कब बना था, ये ATP जब हमारा सन का लाइट जो है वो स्टोर हुआ था और वो चेंज हुआ था केमिकल एनर्जी में, तो वहाँ पे मेरे ATP का फॉर्मेशन हुआ था। तो यही ATP जो है वो कन्वर्ट यूज होते हैं और ये बन जाते हैं ADP, यानी कि इसमें ड्राई फॉस्फेट है। अब इसमें से एनर्जी यानी कि फॉस्फेट जो है वो अलग हो जाता है और एनर्जी रिलीज करता है। वही एनर्जी का यूज करता है कौन, कार्बन डाइऑक्साइड, और हाइड्रोजन को ऐड करके रिडक्शन होता है, यानी कि रिडक्शन का प्रोसेस होता है। रिडक्शन का प्रोसेस का प्रोडक्ट बनता है हमारा ग्लूकोज, रिडक्शन का प्रोसेस होता है और बन जाता है हमारा ग्लूकोज, यानी कि हमारा जो टारगेट था, हमारा जो पर्पस था फोटोसिंथेसिस करने का, वो क्या था, ग्लूकोज। और साथ में क्या बनता है, हमारे H2O बनते हैं। ये सिंबल्स क्या है कि वाटर जो है वो लिक्विड के फॉर्म में, वाटर जो है वो वेपर्स के फॉर्म में बनते हैं, ठीक है। और साथ में ये ADP बनता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो आज का मेरा सारा जो टॉपिक था वो कवर अप हो गया। चलिए, पहला मेरा टॉपिक था कि रॉ मटेरियल्स प्लांट के लिए यानी कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए क्या क्या चाहिए। दूसरा टॉपिक था हाउ प्लांट नीड देयर इनऑर्गेनिक मटेरियल्स जैसे स्टोमेटा स्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ पे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड छूट गया, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है और ट्रांसपोर्टेशन वाटर एंड मिनरल्स का कैसे होता है, क्या क्या मिनरल्स का रिक्वायरमेंट होता है वो भी हम लोग पढ़े, और फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स को पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन कब होता है और ये प्लास्टिड्स के किस भाग में होता है। तब तक इतना ही, थैंक यू, बाय बाय। इफ यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।